रमज़ान का 15वां रोज़ा है। मंझले रोज़े के मुबारक दिन सारी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस मुबारक महीने में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब और नकीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज भदोही शहर में औरंगाबाद के अंदर जो इंचार्ज है डॉक्टर एन महबूब साहब, उनके मोहल्ले में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम आज लहराया गया है और आवाम से, सारी भदोही की आवाम से गुजारिश करते हैं कि हम जो है हमारी जमात को भदोही शहर के अंदर जहाँ पर हमारे मोहल्ले हैं, जहाँ पर हमारी तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात बनकर उभरना चाहिए और इन लोगों को जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये लोगों को साथ देकर हमारे हक को हासिल करने के लिए म्यूनिसिपालिटी में भेजा जाए। और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग तकरीबन 2 साल से, जब से मैं इंचार्ज लिया हूँ कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भदोही इंचार्ज लिया हूँ, आप जानते हैं हम किस तरह के काम कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम आवाम की खिदमत किस तरह कर रही है और आप ये भी जानते हैं भदोही शहर के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों को अगर कुछ गलत कहा जा रहा है और हमारे कौम के लिए कुछ नाकामयाबी का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो हम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग आपको आपके हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक के पुलिस में कंप्लेंट भी कर रहे हैं और पुलिस अगर हमारी बात नहीं ले रही है तो प्राइवेट कंप्लेंट भी कर रहे हैं। आप तमाम देख रहे हैं हमारी मेहनत को। इस वास्ते अगर हम आप लोग सब मिलकर कामयाब करेंगे तो और इससे ज़्यादा भदोही शहर के अंदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी सिपाही हैं आपका काम करने के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। और मैं आप तमाम से एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों को साथ दे, हम लोगों का जज्बा और हम लोगों का जो भी जज्बा है आप लोगों की दुआओं से आगे बढ़ेगा। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, परसों एक 15-20 दिन के नीचे आप देख चुके हैं भदोही शहर में एक मलून जो हैदराबाद तेलंगाना से आकर हम मुसलमानों के लिए खिलाफ अनाप शनाप बककर गया, तो हम यही कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम भदोही शहर के 1 टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो सीए साहब है उनके पास जाकर हम लोग कंप्लेंट करें, तो सीए साहब ने कहा उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा। और हम लोगों ने कोशिश की भदोही शहर के डीएसपी साहबा के पास जाकर 2-3 दिन डीएसपी बंगले को फिरे हैं, वहाँ भी हम नाकामयाब हुए, क्योंकि यही है नाकामयाबी जो हम एक इत्तेहाद नहीं रहेंगे। तो डीएसपी साहबा ने कहा आप कर्नूल के एसपी साहब के पास चाहिए, एसपी साहब से आर्डर है कि इस केस को पेंडिंग रखा जाए। तो हम परेशान हैं, हम लोग एसपी साहब को भी फ़ोन करें, एसपी साहब को मैसेज डाले, कोई रिजल्ट नहीं आया। और उसके बावजूद हम वकील को रखकर एक कोर्ट के ज़रिए नोटिस भी भेज चुके हैं। ये काम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भदोही की टीम कर रही है, ये आप तमाम देख रहे हैं, क्योंकि हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें कभी भी हिंदू भाइयों से खिलाफ नहीं है, हम हिंदू भाइयों को अपना भाई मानते हैं, लेकिन जो तेलंगाना से आकर हमारे दिल में नफरत डाल के गया, उसके लिए हमें कंप्लेंट करना ज़रूरी है बोलकर एक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये ऐसे काम हमें आगे बढ़ाना है भदोही में, तो कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को जिताइए, AIMIM को वोट दीजिए और आने वाले इलेक्शन में कामयाब करिए। मैं MIM का सदर हूँ, लेकिन मैं MIM के जो लोग कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे को थोड़े लोग पसंद भी नहीं करते, अल्लाह जानता है। मैं किसी को कभी भी कोई बुराई नहीं कहूँगा
अगर आप मेरे खिलाफ भी है तो मेरे खिलाफ रहिए, जमात के खिलाफ मत जाइए। जमात सबकी है, जमात का सदर सबका है विश्वास से। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगले हफ्ते में कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हिदायत पर अदोनी शहर में रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है। सारी आवाम से गुजारिश करता हूँ और 4 दिन में ऐलान भी करूँगा कि कोसी मस्जिद में ये हमारी इफ्तारी रहेगी। और तमाम से गुजारिश करता हूँ इफ्तारी में शामिल होकर हिस्सा लीजिए और हमें दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।